नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय। और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का मेन उद्देश्य और विजन के मुख्य अंश सन 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन किया गया था, उसने जो रिपोर्ट 1994 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सौंपा, उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर, और चकबंदी, जल जंगल जमीन, ऐसे कई मुद्दे थे विजन के, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शाम को 5:30 से 6 बजे जो प्रोग्राम हम चलाते हैं, उसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो विजन था उस पर चर्चा करते हैं। इस समय मैं लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्षों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इन सब के लिए सबसे पहले राज्य जरूरी था। लोगों ने राज्य के लिए उसको प्राप्त करने के लिए ठीक वैसे ही संघर्ष किया जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद संजीवनी बूटी लाने के लिए किया। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। और जब राज्य मिला तो वह भी कपटी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ, और उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल रख दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभन में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, संस्कार और समृद्धि रूपी सीता और उत्तराखंड राज्य एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन रूपी के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये रावण या इन रावणों के ही भाई अभिरावण जो उत्तराखंड क्रांति दल को आए दिन फर्जी संगठन बनाए जाते हैं, वो बचाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म सिर्फ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है। इसी विजन को लेकर हम 22 साल तक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई को लड़ते रहे, और इसी विजन को लेकर लोग इकट्ठे हुए और जन आंदोलन खड़ा हुआ, और उसी को लेके राज्य बनाया गया। यही विजन इन रावणों के लिए अग्निबाण साबित हो सकता है। आज जो लेके आए हैं, आज मैंने कल जो वो क्या था कि उत्तराखंड क्रांति दल ने जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मायावती के नेतृत्व में बन गई, और उसने अपने केवल मात्र 4 महीने के कार्यकाल में 23 पनबिजली योजनाएं निजी हाथों में बेच दी। वहाँ के जल जंगल जमीन पर निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया। वहाँ पर करीब 11 से 12 हज़ार पोस्ट जो थी, रिक्तियाँ थी, वो बाहर के लोग उसमें भर दिए, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को काट दिया। और जो वादा उन्होंने कहा था कि हम जीत के आएंगे तो उत्तराखंड में शराबबंदी करेंगे, तो वो नहीं किया। इसके अलावा जब कई अनियमितताएं होती तो उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरा उत्तराखंड में उत्तराखंड बचाओ अभियान का एक अभियान 4 से 20 जुलाई तक चलाया। वो मैं लेके आया था। आज मैं लेके और आया हूँ, ये प्रदीप टमटा जी ने एक कार्यक्रम किया उत्तराखंड राज्य के विरोध में कि उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए। 28 जुलाई को जंतर मंतर, 28 जुलाई 1997 को एक बहुत बड़ी रैली बुलाई, और जिसमें उन्होंने विरोध किया। प्रदीप टमटा को सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं,
और जो लोग, मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग उत्तराखंड राज्य के खिलाफ खड़े रहे उन्हीं को वहाँ पे लोगों ने इनाम दिया। वही लोग आज वहाँ के जो सत्ता में हैं या जो भी बेनिफिट हुआ उन लोगों को हुआ जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का विरोध किया। उसमें एक ये है प्रदीप टमटा जी, उनका एक लेटर है। उन्होंने बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जंतर मंतर में 28 जुलाई 1997 को। उसको लेके आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक गीत जो चला रहा हूँ इसको सुनाता हूँ, फिर आपके बीच में आता हूँ। ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था उनका पोस्टर, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसमें उन्होंने लिखा है उत्तराखंड राज्य विरोधी आंदोलन की सफलता के लिए 28 जुलाई 97 को जंतर मंतर नई दिल्ली पहुँचो। क्षेत्रीय अंध राष्ट्रवादी ताकतों तथा जातिवादियों के मंसूबे को ध्वस्त करो। और इसमें मैं आपको पढ़ूंगा, नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये जो इनको प्रदीप टमटा दिखाई दे रहा होगा, मुख्य संयोजक उत्तराखंड दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय कार्यालय अल्मोड़ा, ये उन्होंने जारी किया था। ये अब ये समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड की जनता जिन्होंने राज्य का विरोध किया उनको इनाम देती रही, वही आज उत्तराखंड के वरिष्ठ पदों में बैठे हुए हैं। इसमें इन्होंने लिखा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उत्तराखंड राज्य विरोधी आंदोलन की सफलता के लिए 28 जुलाई 1997 को जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचो। क्षेत्रीय अंध राष्ट्रवादी ताकतों तथा जातिवादियों के मंसूबे को ध्वस्त करो। प्रिय मित्रों, राज्य विरोधी अभियान अपना प्रभाव दिखाने लगा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और दिखाया था जो मार्च में निकला था, वो भी मैंने पढ़ाया था। वो भी एक संगठन जिसने कहा था कि ये आंदोलन मतलब राष्ट्र विरोधी है, और उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वकालत की थी, जो कि आज भाजपा के लोग भी कर रहे हैं। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री श्री बलवंत सिंह रामूवालिया की यह घोषणा कि उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है, इस घोषणा से साफ संकेत मिलता है कि वर्तमान सरकार पूर्व सरकार द्वारा लिए गए फैसले से पीछे हटने या इस पर पुनर्विचार कर रही है। ये कौन जो रामूवालिया थे, ये क्योंकि गुजराल की सरकार बन गई थी, देवगौड़ा की सरकार गिरा दी गई थी, और उनका ये बयान आया था कि उस पर कोई विचार प्रस्ताव केंद्र के पास नहीं है, ना ही केंद्र वो कर रहा है, क्योंकि वो सरकार कांग्रेस और भाजपा की साजिश के तहत गुजराल की सरकार बनी थी और देवगौड़ा की गिरा दी गई थी। और उत्तराखंड राज्य की घोषणा क्योंकि देवगौड़ा ने की थी, इसी वजह से इस गुस्से में उन्होंने वो सरकार गिराई थी। तो राज्य के बारे में प्रस्ताव रखना उस सरकार में होना तो सौभाग्यता नहीं होगा। यही आगे अभी विचार आ रहा। प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल का यह कहना कि राज्य बनाने से पहले उसके आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया जाएगा। मोर्चा का यह आरोप कि आरक्षण विरोधी आंदोलन के दबाव में आकर सरकार सवर्ण बहुत
राज बनाने पर तत्पर है। मोर्चे के इस आरोप के फलस्वरूप पहली बार किसी राज्य बनाने की प्रक्रिया में उसके सामाजिक पहलू पर विचार करने का प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन दलित पिछड़े वर्गों में आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो पूर्व नियोजित था। देवगौड़ा ने घोषणा की, देवगौड़ा की सरकार गिरा दी थी और इंद्र कुमार गुजराल जो इनके कांग्रेस और भाजपा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उत्तराखंड के मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि उसके जो दूसरे प्रभाव हैं, पहलू हैं, जिसमें कि आर्थिक है, सामाजिक है, इन सारी चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उस पर हम अध्ययन करेंगे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो लेकिन मित्रों, हमें अपने प्रयासों में स्थिरता नहीं लानी है। संसद का आगामी मानसून सत्र इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक और उग्र हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें अपने षड्यंत्रों को तेज करते हुए सरकार पर दबाव बनाने का स्पष्ट प्रयास करेंगी, जिसकी घोषणा आजकल भाजपा तथा उसके सहयोगी विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही है, तथा इस पर्वतीय क्षेत्र में एक नए सिरे से क्षेत्रीय और जाति उन्माद पैदा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी बाहर रही, जब भी विपक्ष में रहती है, तब वो हल्ला गुल्ला करती रहती है। तो अब ये वही बात ये कह रहे हैं। मित्रों, हमें भी केंद्र सरकार पर अपना दबाव बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार या किसी भी सरकार को जो भविष्य में केंद्र में विराजमान होगी, यह आधार स्पष्ट करना होगा कि आज़ादी के 50वें वर्ष में नए राज्य या राज्य को बनाने की उसे क्या आवश्यकता आ पड़ी। मात्र किसी राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर फैसला लेना बेईमानी है। यह सरकार अपनी नीति को स्पष्ट बताने से मुकर रही है। झारखंड, बोडोलैंड, छत्तीसगढ़, गोरखालैंड, विदर्भ या तेलंगाना से उठती हुई राज्यों की मांग को किस आधार पर नकारा जाता है और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में आरक्षण तथा सामाजिक न्याय और समता के विरोधी आंदोलन को जबरदस्ती राज्य आंदोलन का मुखौटा पहनाकर उत्तराखंड नामक एक नए राज्य की घोषणा की जाती है। दलितों, जनजातियों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली और उन्हीं के सहयोग तथा समर्थन से बैठी सरकार को यह बताना ही होगा कि देश के जनजातियों को, जिन्हें संविधान में भी स्वशासन देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनकी मांगों को ठुकराने कहाँ का सामाजिक न्याय है, तथा संविधान विरोधी तथा समता विरोधी आंदोलन को गले लगाना कहाँ का सामाजिक न्याय है। भाजपा जैसे उग्र हिंदुवादी, सांप्रदायिक और वर्ण व्यवस्था की पोषक पार्टी को देश और प्रदेश में सरकार बनाने से रोकने के लिए तमाम तरह के दबावों को बनाकर धर्मनिरपेक्षता का झंडे वरदार होना और दूसरी ओर उत्तराखंड में उसकी ताजपोशी करने का प्रयास करना, क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? कहीं यही सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का परिणाम है? यह भी सरकार को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि इंद्र कुमार की जो गुजरात की सरकार थी उसमें कांग्रेस का समर्थन था। तो ये कांग्रेस को ये सारी चीज़ें लिख रही हैं और ये संगठन जो है ये कांग्रेस का ही संगठन था। तो ये कांग्रेस की कारगुजारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मित्रों, हमें उन आधारों की भी कलाई खोलनी होगी जो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देकर पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को गुमराह करने का प्रयास करते आ रहे बनाते ही यहाँ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के निर्माण के 25 साल बाद भी उसकी अधिकांश आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां कुमाऊं गढ़वाल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत 78.3 है, अर्थात कुल 60 लाख लोगों में से 46 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 51 लाख लोगों में से 47 लाख
लोग अर्थात कुल आबादी के 91.3% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हिमाचल की सबसे अधिक शहरी जनसंख्या उसकी राजधानी शिमला में रहती है। हिमाचल के पास मैदानी और तराई क्षेत्र न होने के कारण आधुनिक औद्योगिक विकास की समस्या का नितांत अभाव है, जिससे रोजगार के नए अवसरों का निर्माण नहीं कर पाने के कारण आज भी वह आर्थिक रूप से केंद्रीय राज्य बना हुआ है। यही कारण है कि कथित उत्तराखंड राज्य के समर्थक तराई क्षेत्र को उससे अलग रखने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें नए राज्य की सारी कृषि एवं औद्योगिक संभावनाएं इसी क्षेत्र में नजर आती हैं। ये कांग्रेस की भाषा है और राज्य का विरोध में, उत्तराखंड के विरोध में उसने लिखा है। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं जो एक गीत आपको सुना रहा हूँ उसको आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपके बीच में आता हूँ। तो ये संगठन था कांग्रेस का ही है, प्रदीप टमटा जी का ने लिखा है। प्रदीप टमटा जी इसके मुख्य संयोजक था। इन्होंने एक कराया दलितों के नाम पर ये पर्चा डाला गया है। भाषा इसमें पूरी कांग्रेस की है। कांग्रेस उत्तराखंड राज्य विरोधी रही है, तो उसने इसको आगे करके उत्तराखंड राज्य के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी और उस समय सरकार भी जो IK गुजराल की थी इनके समर्थन से थी, तो उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। मित्रों, इस आरक्षण विरोधी और राज्य निर्माण के आंदोलन के समय भी दो तरह के षड्यंत्र चल रहे थे। पहला षड्यंत्र प्रदेश में दलितों, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों के बीच बनी पहली ऐतिहासिक एकता को तहस नहस करना था, नहीं तो उनकी एकता से उत्पन्न ऊर्जा ब्राह्मणवादी शक्तियों की ताकत को प्रदेश और देश में तहस नहस कर देती। मित्रों, काफ़ी हद तक वे अपने मंसूबे में सफल भी रहे। आज प्रदेश में जो राजनीतिक और सामाजिक टकराव दिख रहा है वह उसका ही परिणाम है। दूसरा, यदि वे अपने पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं तो एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जाए जहां उन्हें राज्य सत्ता में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, जिसका परिणाम था कि आरक्षण विरोधी आंदोलन को अगले चरण में राज्य आंदोलन का जामा पहना दिया जाए। साथियों, हमें अपने प्रयासों को और अधिक तेज करना होगा। यह नया तथा कथित राज्य दलितों, पिछड़ों और तथा अल्पसंख्यकों के हित में तो किसी भी तरह नहीं है, बल्कि यहाँ के अन्य वर्गों की भी भावनाओं का शोषण करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसे हमें और आप लोगों को समझना होगा। संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा है। नया राज्य भी उनके स्वार्थों की ही रक्षा करेगा, चाहे थोड़ा समय के लिए। इन्होंने वे की अन्य काश्तकार जातियों, विशेषकर राजपूतों को अपने षड्यंत्र में फंसाकर उन्हें दलितों, जनजातियों और पिछड़ों के खिलाफ इस्तेमाल करने में सफलता पा ली हो। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश का उचित विभाजन नहीं है, जिससे प्रदेश का शासन करने में सुगमता और सरलता आएगी।
14 करोड़ की आबादी में मात्र 4.5% जनसंख्या का अलग होना या 73 जिलों में से 9 जिलों के अलग होने से प्रदेश की प्रगति में किस तरह का योगदान होगा, समझ से परे है, बल्कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक एकता अर्थात राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक सिद्ध होगा कि एक बड़ा प्रदेश जिसके आर्थिक विकास की तमाम संभावनाएं भरी पड़ी हैं, वह अपने एक क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य निर्माण के लिए इस बात को आवश्यक बताया था कि एक राज्य में किसी एक जाति समूह का स्पष्ट प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह राज्य अन्य जातियों के उत्पीड़न का माध्यम बन जाएगा तथा सामाजिक विषमताओं को बढ़ावा देगा। नया राज्य आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए तथा देश में छोटे तथा बड़े राज्यों की जनसंख्या में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़े राज्यों के द्वारा छोटे राज्यों का राजनीतिक शोषण बढ़ेगा, देश की प्रगति और स्थायित्व के लिए खतरा पैदा होगा। यह प्रस्तावित नया राज्य उनकी इन आशंकाओं की पुष्टि करता नजर आ रहा है। साथियों, उत्तराखंड दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जनवरी में फैसला किया था कि उत्तराखंड राज्य के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा तथा देश के राष्ट्रपति को सौंपकर अपना विरोध को राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किया जाएगा। इस अभियान को सफल रूप देने के लिए इस बीच संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान को सफलतापूर्वक जारी रखा गया, जिसमें हम काफ़ी सफल रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान की अंतिम कड़ी 28 जुलाई 1997 को हम इन हस्ताक्षर स्वरूप पर्वतीय जनता के विरोध ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नई दिल्ली में देंगे, जिससे कि देश की जनता तथा हमारी संसद भी हमारे पक्ष को सुने और केंद्र सरकार को अपने कदम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़े। अंत में सभी साथियों से अनुरोध है कि 28 जुलाई को प्रातः 12 बजे अधिक से अधिक संख्या में राज्य विरोधी हस्ताक्षर सहित जंतर मंतर नई दिल्ली पहुँचें, जिससे हम पर्वतीय और तराई क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से संपूर्ण देश के सामने रख सके तथा उन ताकतों को जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज करते हुए एक तरफा ढंग से फैसला लेना चाहते हैं का मुंह तोड़ जवाब दे सकें तथा एक समतापूर्ण समाज बनाने के संघर्ष को एक नई दिशा दे सकें। ये था प्रदीप टमटा जी का और संयोजक उत्तराखंड दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा, केंद्रीय कार्यालय अल्मोड़ा अग्रवाल भवन, रामकृष्ण धाम के पास अल्मोड़ा। तो मैंने ये प्रस्तुत करने का मेन उद्देश्य ये था कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में जो पार्टियां चल रही थी, साथ होने का दावा कर रही थी, उन्होंने अपने पीछे से अपने एजेंडे भी लगाए थे। अब ये कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस की तरफ से ये षड्यंत्र किया गया कि आंदोलन में राज्य का विरोध भी किया जाए। और I.K. गुजराल जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य का मसौदा जिसका लाल किले से घोषणा हो गई थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद मैं जो दूसरा वो लाऊंगा उसके बारे में, इसके बाद आगे क्या हुआ, क्योंकि ये जुलाई का है। जुलाई के बाद जो वहाँ पर मायावती मुख्यमंत्री थी उस समय उत्तर प्रदेश की 97 में जुलाई में, और ये भाजपा की और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी मायावती के नेतृत्व में। उन्होंने उत्तराखंड के जो संसाधन को बेचना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में सारी चीज़ें जो संपदा थी, नौकरियां थी और परियोजनाएं थी, और हरिद्वार उधम सिंह नगर को काट दिया। ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा आगे क्या हुआ उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। इसके साथ ही जिसने भी आज इसमें लाइव प्रोग्राम में भागीदारी की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मैं अपने उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल में भी डाल रहा हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसको भी देखते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।